1947 एक ही धरती पर दो अलग देशों की कहानी शुरू हुई। एक ही भाषा, एक ही संस्कृति, लेकिन दुनिया के नजर में वह दो देश बन चुके थे और फिर देखने का नजरिए भी अलग अलग हो गया। यह सिर्फ राजनीतिक विभाजन नहीं था, यह लाखों लोगों के जीवन में दर्द, मजबूरी और जुदाई लेकर आया। बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कभी शांति में नहीं रहे। 1947 में लाखों लोगों ने घर, परिवार और जान गंवाई। 1950 और 1960 के दशक में छोटे छोटे संघर्ष हुए और सीमा पर तनाव बना रहा। 1965 में पहली बड़ी जंग हुई, जहां जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा की। 1971 भारत और पाकिस्तान के युद्ध ने बांग्लादेश को जन्म दिया। यह युद्ध में भी लाखों लोगों की जान चली गई। और फिर समय आता है 1999 और इस समय भी एक बड़ा युद्ध होता है जिसे हम कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसमें जवानों ने दिखाया कि लड़ाइयां पहाड़ों पर भी वही वीरता के साथ देश के लिए लड़ा जा सकता है। इतिहास सिर्फ तारीखें नहीं है, यह वीरता, बलिदान और इंसानी संघर्ष की कहानी है। कश्मीर एक खूबसूरत जगह है, पर यहाँ हर समय डर और आशंका बनी रहती है। 1947 से ही यह क्षेत्र विवादित रहा। 1989 से आतंकवाद ने यहाँ के हालात और मुश्किल बना दिए। आज भी कश्मीरी बच्चों के लिए स्कूल जाना आसान नहीं। परिवार में डर और असुरक्षा हमेशा बना रहता है। यह केवल राजनीतिक मसला नहीं है, यह हजारों लोगों की जिंदगी का संघर्ष है। सीमा के गांव, जहां रोजमर्रा की जिंदगी भी संघर्ष बन जाती है। कभी भी गोलीबारी और घुसपैठ हो सकती है। खेत, घर और लोगों के सपना पर खतरा हमेशा बना रहता है। बच्चों के लिए खेलना मुश्किल, महिलाओं के लिए डर का माहौल, बुजुर्ग हर पल सुरक्षा की चिंता में रहते हैं। लेकिन फिर भी ये लोग हिम्मत नहीं हारते। 1965, 1971 और कारगिल के युद्धों में इन्हीं लोगों ने धैर्य और साहस दिखाया। 1965 युद्ध, पहली बड़ी जंग, जवानों ने वीरता दिखाई। हर शहीद हमारे लिए गर्व का प्रतीक है। 1971 का युद्ध ने बांग्लादेश को जन्म दिया और यह युद्ध ने मानवता का सबक दिया। लाखों लोग प्रभावित हुए। यह दिखाता है कि युद्ध केवल संघर्ष नहीं, बल्कि नई पहचान भी ला सकता है। कठिन मौसम पर दुश्मन की स्थिति मजबूत होने के बावजूद जवानों ने अपनी जान जोखिम में डाली और कारगिल जैसे युद्ध अपनी बहादुरी से जीता। और अभी हाल फिलहाल में हमने देखा था पुलवामा हमला। आतंकियों ने 2019 में हमारे जवानों पर हमला किया। हमारे कई वीर जवान शहीद हो गए, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। खतरे आज भी मौजूद है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच ये तनाव हमेशा बना ही रहेगा, क्योंकि आज भी सीमा पर तनाव जारी है। गोलीबारी, घुसपैठ और असुरक्षा आम जीवन का हिस्सा है। कश्मीर में सामान्य जीवन अभी भी कठिन है। आपसी बातचीत और समझौता ही सच्चा रास्ता है, क्योंकि युद्ध समाधान नहीं ला सकता, शांति ही एकमात्र रास्ता है। पर समाधान क्या हो सकता है? इस तनाव का दोनों देश के नेताओं को मिलकर आपसी बातचीत करना होगा। सीमा पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। कश्मीरियों के साथ इंसाफ और सम्मान का व्यवहार करना होगा। आम नागरिकों में आपसी भरोसा और भाईचारा बढ़ाना होगा। यानी सच्ची शांति बनाए रखने के लिए हम सबको कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि हम सभी भारतवासियों ने 1947 से 2025 तक इतना दर्द, इतनी जद्दोजहद और इतने बलिदान के बाद अभी भी तनाव का सामना कर रहे हैं। लेकिन आशा अभी भी जिंदा है। आपसी बातचीत से यह परेशानी हमेशा के लिए खत्म की जा सकती है, क्योंकि हमारी पहचान, हमारी धरती, हमारी इंसानियत है। और यही एक ताकत है जो भारत और पाकिस्तान के बीच सच्ची शांति ला सकती है। एक ऐसी दुनिया जहां दर्द कम और शांति ज्यादा हो। यह तभी संभव होगा जब आपसी समझौता मजबूत हो और उस समझौता को दोनों देशों द्वारा माना जाए। आई होप मेरी बात समझ पाए होंगे। धन्यवाद।